पूरी तरह से डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये फैसले कर लिए गए हैं कि खुदा न खास्ता जब भी कोई क्रिटिकल गेज अचीव होती है या उसके करीब होता है तो फैसला बर वक्त इसमें किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं होगा, ताकि अवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ उसको यकीनी बनाया जाए। सलाम मुतासिरीन की मदद में मुश्किलात जरूर है, लेकिन हमारे रेस्क्यू इदारे और पाक फौज हर वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है। दरिया सतलुज के इतराफ से आबादियों को खाली करवाया जा चुका। DGPTM में इरफान अली काठिया के मीडिया से ब्रीफिंग बोले, हम हर तरह से नजर रखे हुए हैं, जहां जरूरत होती है वहां हम फौरी बम तोड़कर अहम इलाकों को बचा लेते हैं। पंजाब के दरियाओं के नजदीकी इलाके में सैलाबी सूरत हाल संगीन। मुल्तान और कसूर में पानी दाखिल होने के खतरात के बाइस लाखों अफराद की नकल मकानी हुई है। उधर बलोचिस्तान में भी सैलाब के खतरे की जद में आ चुका। विफाकी वज़ीर मनसूबियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि दरियाओं के किनारे मुल्क के ताकतवर और अमीर अफराद ने गैर कानूनी होटल, रिजोर्ट्स और हाउसिंग स्कीमें बना रखी हैं। हम ऐलानी जंग कर रहे हैं, अब हम रुकेंगे नहीं, पानी के रास्ते से इनको हटाएं। ऐसी चीजें देखकर मेरा दिल दुखी हो जाता है जब मैं देखता हूं कि चंद रईसों ने दरियाओं की जमीन को काट कर गैर कानूनी होटल्स, रिजोर्ट्स और बस्तियां बना रखी हैं। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने के बाद सिस्टिया के नवाही इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। बंद टूटने से पानी घरों और आबादियों में दाखिल हो चुका। बस्ती मेरू बलोचा, मौजू अजीम, काजी वली बस्ती, बस्ती शादाम शाह और दिला काकू समेत कई बस्तियां शदीद मुतासिर हुई। इसके बाद इलाका मकीनों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी अखबार स्ट्रेटेजिक आउटलुक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के मुस्तकिल मिजाजी ने ट्रंप को मुतासिर किया। अखबार ने लिखा कि ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की सताइश से सूरत हाल बदलना शुरू हुई। जंग बंदी तो नरेंद्र मोदी के रद्द अमल ने डोनाल्ड ट्रंप को मुश्तल किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। मलका कोहसार मरी में वक्फे से मूसलाधार बारिश हुई। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मीरपुर और बाग में तेज बारिशें हुई। नदी नालों में तगयानी का खतरा बढ़ गया। एबटाबाद, नारोवाल, फिरोजवाला, बहावन नगर और दीगर इलाकों में भी बादलों के इनिंग से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाकों में फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। रेस्क्यू पंजाब के तर्जुमान फारूक अहमद के मुताबिक अब तक दरियाए सिंध, चनाब, रावी, सतलुज और झेलम के मुहल्लिका इलाकों में 92,844 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। गुज़िश्ता रोज पंजाब भर के सैलाबी इलाकों में 20,954 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जिनमें बहावलपुर से 10,063, पाकपतन से 1,547, कसूर से 1,434, उकाड़ा से 1,2203, साहबजादा में 1,072, हाफिजाबाद में 1,035 और दीगर शहरों से मुतादिद अफराद शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 4 सितंबर तक चीन के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ CEO इजलास में खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत होगी। वो बीजिंग में फौजी परेड में आलमी रहनुमाओं के साथ भी शरीक होंगे। इसहाक डार ने कहा कि अफगानिस्तान से हमारा एक ही मुतालबा था कि वो कलतम तहरीक तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करे।
टीटीपी को हमारे हवाले करे या हमारी सरहदों से दूर ले जाए। अफगानिस्तान ने जो एहतजाजी मरासला दिया, इसकी वजूहात देखेंगे। इन्होंने भारत से मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए कहा कि भारत का न्यू नॉर्मल का बयानिया दफन हो चुका है। भारत से मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की बुनियाद पर होंगे।